श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है वैशाख का बहुत प्यारा सा पावन सा महीना स्टार्ट हो चुका है और इस वैशाख के महीने में कल के दिन आपको ये उपाय करना है, तुमरुका महादेव वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो धन भी आएगा और आपकी जो भी इच्छा होगी वो इच्छा भी पूरी होगी। बस एक बार तुमरुका महादेव जी के नाम से इस वाले उपाय को कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह भी कहा कि अगर आपके जीवन में कभी कोई बड़ा भारी संकट आ जाए, अचानक से कोई संकट आ जाए, तो तीसरे नंबर का उपाय लिख करके अपने पर्स में हमेशा रख लेना। जब भी ऐसा कोई संकट आ जाए, ना दिन देखना है ना ही समय देखना है, उस उपाय को कर लीजिएगा। मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये आपको करना होगा तुमरुका महादेव वाला उपाय। ये किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है ना, धन आता भी है वैसा का वैसा ही चला जाता है, कमा नहीं पा रहे हो, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, व्यापार खोला व्यापार ठप हो गया आपके जीवन का, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हो ना उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, धन कमाई नहीं पा रहे हो, कर्ज ले लेकर के आपने काम स्टार्ट किया, अब कर्जा भी नहीं निपट पा रहा है ना, तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। आपके पर्स कभी जीवन में खाली नहीं रहेगा, पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा है। ठीक है, अब इस वाले उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है, वो चीज मेन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको इस वाले उपाय के लिए चाहिए होंगे 5 पत्ते, है ना। अब कईयों ने ये वाला उपाय बताया, उन्होंने पूरा बताया ही नहीं है, बस उन्होंने सुन लिया और डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। उपाय करने का भी एक नियम है, पूरा सृष्टि एक नियम से चल रही है, उपाय का भी एक नियम होता है। 5 पत्ते लेने हैं, भूल करके भी आपको तुलसी का पत्ता गलती से भी नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी आप 5 पत्ते लोगे वो सबके सब कैसे होंगे, अलग अलग वृक्षों के होंगे, है ना। यानी कि अगर आप एक पत्ता ले लो, आप किसी भी आम का पत्ता ले लो, दूसरा पत्ता आप गुलाब का ले लो, नीम का ले लो, बेलपत्र ले लो, दूसरा पत्ता बेलपत्र का ले लो, तीसरा पत्ता आप पीपल का ले लो, चौथा पत्ता आप किसी भी केले का ले लो, है ना, 5वां पत्ता आप बड़ का ले लो। इस तरीके से आपको अलग अलग पेड़ के एक एक पत्ते चाहिए, 5 अलग अलग पेड़ के, ठीक है ना। तो ये 5 पत्ते लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। एक दीपक आपको तैयार करना है, वो भी आप कैसा करोगे, गाय के घी का और गोल बाती का दीपक, गोल बाती का दीपक, और लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आप चौखट पर पहुंचोगे, तो जो बाबा की शिवलिंग की चौखट है, इस चौखट के दाहिनी ओर जिधर मैं बना रहा हूं, इस तरफ में आपको पहले दीपक जो आप लेकर के आए हो उसे यहां पर आकर के प्रज्वलित कर देना। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। उसके बाद आपको जाना है शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो आपने 5 पत्ते लिए हैं, उन 5 पत्तों को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके तुमरुका महादेव जी के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देने हैं। 5 के 5 पत्ते शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, दोनों हाथों में पकड़ करके, है ना, अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके पूरा का पूरा जल इन 5 पत्तों के ऊपर आपको समर्पित करना है, तुमरुका महादेव के ही नाम से। किनके नाम से करोगे, तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप ये पूरा जल समर्पित कर देंगे, इन 5 पत्तों को आपको यहां से उठाना है और इसके पर जो जल लगा हुआ है उस जल के छींटे आपको अपने ऊपर मार लेने हैं।
2 से 3 बार अपने ऊपर छींटे मारना और उसके पश्चात इन सभी के सभी पत्तों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके, धन की कामना कह करके समर्पित करके चले आ जाना। इस वैशाख के महीने में जो भी गुरुवार का दिन पड़े, सोमवार का दिन पड़े, एकादशी का, प्रदोष का, शिवरात्रि का, जो विशेष तिथि पड़े उस विशेष तिथि पर करना। आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। जो दूसरा वाला उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना, पूज्य गुरुजी ने कहा धन भी आएगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, बस एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। छोटा सा उपाय है, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना इस वाले जल के अंदर, ठीक है। गंगा जल की मिला लोगे, यहाँ पे 2 से 4 बूंदे, थोड़ी सी, ये इतना पवित्र होता है, जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है ना। और आपको 2 दीपक तैयार करने होंगे। अब 2 दीपकों का क्या क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने, एक बताया मिट्टी का और एक बताया है आटे का, ठीक है। दोनों के अंदर जो लगेगी वो लगेगी गोल बाती और इसके अंदर भरोगे आप गाय का घी। ये मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, धन की प्राप्ति के लिए नहीं, है ना। तो इसीलिए बत्तियों का क्रम बदल जाता है। अगर धन की कामना से करते तो मिट्टी वाले दीपक में लंबी बाती लगती, ठीक है। देखिए 2 दीपक तैयार कर लिए, मिट्टी का, आटे का, दोनों में गोल बाती और गाय का घी भर दिया, ठीक है। इन दोनों दीपक को और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना। सबसे पहले पहुंचोगे किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास प्रदोष काल में, प्रदोष काल में, है ना, शाम के समय पर पहुंच जाना। जो आपने मिट्टी का दीपक लिया है वो इसकी पेड़ की जड़ों में आपको यहां पर आपको प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। किन के नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यहां पर आपको कौन सा नाम स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। थोड़ा सा आसन इसके नीचे किसी न किसी चीज का जरूर लगाइएगा। और बाकी का जो 1 आटे का दीपक बचा है और 1 लोटा शुद्ध जल जिसमें गंगा जल मिलाया हुआ है, उसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर में। जब आप मंदिर में पहुंचोगे तो एक जो दीपक आटे का लेकर के आए हो ना, उस आटे के दीपक को बाबा की चौखट पर, शिवलिंग की चौखट पर आपको यहां पर लगाना है आटे का। ये चीज ध्यान रखना, मैं यहां लिख भी देता हूं, यहां पर लगेगा आटे का दीपक, ठीक है। और लगा करके पहुंच जाना शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके, मुंह करके, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उस कलश को पकड़ करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। केवल नाम और गोत्र बोलना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं कहना है, पूरा जल समर्पित करना। जल समर्पित करके ढोक दे करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो जहां पर भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं ना, तो नंदी बाबा के पीछे की तरफ में जाकर के ये जो इनके दोनों सींग हैं, है ना, इन दोनों सींगों के बीच में से आपको शिवलिंग का दर्शन करना है और शिवलिंग को देखते हुए अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बाबा से डायरेक्ट कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि नंदी का और बाबा का प्रेम इतना है कि जब भी आपकी कोई मनोकामना नंदीश्वर महादेव के नाम से होती है ना, आपकी वो मनोकामना निश्चित पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वाले उपाय का क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वैशाख के महीने में आपको 5 बार ये उपाय करना है, चाहे कभी भी आप कर लीजिए, कोई दिन फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि अगर आपके जीवन में अचानक कोई संकट आ जाए, अचानक कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए किसी भी तरीके की, चाहे आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, नौकरी चलेगी, कुछ भी, कैसी भी अचानक से कोई समस्या, संकट, विपदा आ जाए, एक छोटा सा उपाय फटाफट से जाके कर लीजिएगा। मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो समस्या टल जाएगी। इतना अद्भुत और अच्छा उपाय है ये, ध्यान से सुनिएगा। चाहे घर पे कर लेना, चाहे कहीं पर भी, ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना। कैसा होना चाहिए, अक्षत, यानी कि पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, ठीक है ना। और एक ही लेना होगा आपको हरे मूंग का दाना। हरे मूंग का दाना भी आपका आखा दाना लेना है, केवल 1 हरे मूंग का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बहुत बार बता चुका हूं इस वाले उपाय को, बार बार बताता चला जाऊंगा। जैसे ही आपने इन तीनों चीजों को लिया, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचो, आपके घर पे लगा हुआ है वहां कर लो, आसपास कहीं पर भी हो, बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचना। वहां पहुंच करके उस पेड़ के नीचे जो भी कंकर पत्थर पड़ा हुआ है, उसी कंकर पत्थर को शिव मानकर, उसी कंकर पत्थर को शिव मानकर सबसे पहले 1 चावल का दाना
और फिर एक हरे मूंग का दाना उसी पत्थर पर समर्पित करना और अपनी जो भी विपदा, संकट या समस्या आई है उसको टालने की, उसको खत्म करने की कामना करते हुए एक लोटा शुद्ध जल इसी वाले पत्थर के ऊपर समर्पित करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे आपकी वो समस्या टल जाएगी, आपकी विपदा टल जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।